मगर ऐसे आदमी को तख्त साहब में रखना एक बहुत ख़राब बात है। बहुत से काम मैंने इनके किए, इन्होंने जो मुझसे चाहा, जो मुझे कहा मैंने किया। कि 2 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 करोड़ का होगा तो हम लगा देंगे। और बाकी जो भी पैसा इन्होंने मुझसे लिया या जो मैंने दिया, एक संगत होने के नाते GS साहब मेरा साथ दे रहे हैं, लखा सिंह जी मेरा साथ दे रहे हैं, सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और वो पैसा प्रधान जी ने मुझे सबके बीच में बैठ कर दिया था, उन्होंने कोई चोरी से नहीं दिया था। हर जगह सेटिंग कर ले तो वो हमें मंजूर नहीं है, हमें पसंद नहीं है। मैंने तो सेवा समझ के की है आज, लेकिन जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, गुरु साहब बैठे हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSR ट्यूब में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। एक ताज़ा मामला, आय व्यय लेन देन, ये तमाम तरह की लगातार चल ही रहा है। इसी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में इसी के ठीक पीछे वाला भवन में एक निर्माण हो रही है। बहुत भव्य भवन, 20 कमरों का निर्माण वो करवा रहे हैं आगरे वाले डॉक्टर संतोष सिंह के अगुवाई में। यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं, उन पर आरोप लगा है लेन देन के मामले में। जो रॉ मटेरियल होता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली चीज़, जैसे रेत, सीमेंट, छड़, इस पर आए। हम चलते हैं, दोनों पक्ष से जानकारी लेते हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ बाबा जी? डॉक्टर संतोष सिंह फ्रॉम आगरा। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है बाबा जी, वो आप बोल रहे हैं और यहाँ के जो उपाधीक्षक जो हैं, सुपरिटेंडेंट जो हैं, उनके बहुत तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। क्या सही है वो? नहीं, मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता, और रिटर्न प्रूफ हैं मेरे पास। आप देख लीजिए सामने, आपको मैं चेक नंबर, डेट, उनके अकाउंट में पैसे गए वो सब दिखा सकता हूँ। और उनको जैसे मेरे से बिहेव करना चाहिए था, जैसे मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया कि ये 95,000 रुपये मैंने दिए हैं और मेरे पास चेक नंबर है, ये लिखा हुआ है, तो उसके बाद ही उन्होंने मेरे से व्यवहार चेंज कर दिया कि ये तो हिसाब, मुझे बोला कि आप हिसाब रखते हो, तो मैंने कहा हाँ जी, हिसाब रखना पड़ता ना, क्योंकि आई एम नॉट वेरी रहा कि मैं तो बच्चा तो हूँ नहीं, मैंने भी सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो मुझे भी देखना, हिसाब तो देखना ही है ना। आप अगर आपके पैसे, मेरे पास ना पैसे भी नहीं, मैंने 2 करोड़ रुपया यहाँ लगाना है, मगर उसका हिसाब भी तो रखना पड़ेगा। ये थोड़े ऐसे में बांटना शुरू कर दूँगा और जो मर्जी, जिसका मर्जी जो भी बोलेगा रेट, जो वो बोलेगा मैं रेट देता जाऊँगा। जब मेरे पास खुले हुए रेट हैं, बूरी वाले बाबा जी ने वहाँ हरमंदर साहब के सामने लगाए हुए हैं, तो वो रेट मान्य हैं कि नहीं? या तो वो उनको बोलें कि वो माने नहीं, जब माने हैं तो बस ठीक है। और दो ज़्यादा अप्रूव्ड रेट्स। मामला है क्या पूरा? बस ये कि मैं तो यहाँ कुछ सेवा करने के लिए आया था आगरा से। तो मैंने पहले ये सोचा था 1 कमरा बनवाएंगे, फिर 2 बोला, फिर 10 की बात हो गई, फिर 10 के लिए इवन अकाल तख्त चीफ साहब भी आए थे, यहाँ पर अरदास हुई, पूरा फंक्शन हुआ, तो 10 कमरे से अब मैंने ये एक लखा सिंह जी हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनके सामने मैंने एक दिन बोल दिया कि आप ये जो 12-14 गिनती आप करते रहते हो, आप सीधा याद रखो 20, तो 20 कमरे बनवा देंगे। तो उन्होंने उसके लिए जयकारा बुला दिया, तो हमने बोला ठीक है। अब 2 करोड़ रुपये के लगभग, बाद में GS साहब ने बोला है, इंद्रजीत सिंह साहब ने, कि 2 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 करोड़ का होगा तो हम लगा देंगे। तो हमने लगाना नहीं है, लगाता तो ऊपर वाला है, ये प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे पास सोच ही नहीं वैसी आती। तो जो लग रहा है प्रभु की कृपा से लग रहा है, और हमें बनवा के ही जाना है, चाहे हमें 20 आदमी पीछे लग जाएं कि नहीं छोड़ो, ये करो वो करो, मगर हमारा फर्म इरादा है, फर्म डिटर्मिनेशन है, और हम इसको बनवा के ही जाएंगे। यह आरोप तो जो आप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं क्या कि ये बेबुनियाद है? नहीं, बेबुनियाद, मेरे पास तो रिटर्न प्रूफ है ना। अगर आप चेक नंबर बता रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे बता रहे हैं, उनका अकाउंट नंबर बता रहे हैं, तो ये बेबुनियाद तो उनकी मर्जी है, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना।
मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर सबूत आप नहीं मानते तो आपकी इच्छा, अगर मानते हैं तो भी आपकी इच्छा है। मेरे पास तो सारे सबूत हैं ना, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना। ठीक है जी। तो आप अपने ये यहाँ के प्रधान से जानकारी दी? अब उनके पास पहुँच गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे पढ़ गए। और मैं स्टिल आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कंट्रोवर्सी। ठीक है जी। मैं सेवा करने के लिए, ना कि कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए, सेवा के लिए। सेवा के मुझे यह है कि चाहे किसी भी तरह मुझे सेवा करने दें और 20 कमरे बन जाएंगे, मैं हाथ जोड़ के चला जाऊँगा। मगर ऐसे आदमी को तखत साहब में रखना एक बहुत ख़राब बात है। मेरा भी लाइफ एक्सपीरियंस, आई एम 79 ईयर्स ओल्ड, और मैंने ज़िंदगी में जो देखा शायद आज आम आदमी को नसीब नहीं होता। जितना मेरा तजर्बा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना 79 ईयर्स में। तो वो मुझे समझ नहीं आती, आप उस आरोपों से क्यों बचने। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। ये मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। जब चेक नंबर है, जब से मेरे पास चेक नंबर, ये चेक बुक है, इसमें चेक नंबर है और इसमें दिए हुए चेक हैं उनको। और उन्होंने बोला था मैं आपकी एब्सेंस में काम करवा दूंगा, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, बस पैसा रगड़ने की कोशिश की है कि किसी तरह पैसा हाथ में आ जाए। अब अनाप शनाप बिल दे दिए जो कि मुझे पसंद नहीं। जब मेरे साथ प्रधान साहब बोल रहे हैं कि हम आपको रेत फ्री में दें, ये मुझे 1 साल बोलता रहा रेत फ्री में, तो उसके फिर इसने 67,000 चार्ज कर ली मेरे से। और प्रधान साहब पूरा मेरा साथ दे रहे हैं, GS साहब मेरा साथ दे रहे हैं, लखा सिंह जी मेरा साथ दे रहे हैं, सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मगर ये आदमी मुझे दीमक की तरह खाए जा रहा था और खाना चाहता था, मगर मैं उससे हट गया पीछे। जैसे मैंने 95,000 का इनसे हिसाब की बात की, तो ये तभी समझ गए कि ये तो हिसाब रखने वाला आदमी, ये ऐसे मुझे खाने नहीं देगा। तो इसलिए वो भी मेरे से थोड़ा सा बिहेवियर उनका बहुत चेंज हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। भाई मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, मैं किसी घर तो आया नहीं। जब मैं किसी गुरुद्वारे आया हूँ तो गुरुद्वारे से तो हमें, हमारी जो मान्यताएं हैं वो निम्रता की है और गुरुद्वारे में सेवा करने की है। जो हमें माँ बाप ने सिखाया, जो हमें हेरिटेज से मिला, वो ये है। और अगर यहाँ आके कोई दूसरा आदमी, एक आदमी सिर्फ खाने ही खाने के चक्कर में लगा रहे, हर जगह सेटिंग कर ले, तो वो हमें मंजूर नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। क्या पूर्ण सत्य क्या है आप बताएं? एक कहावत है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मुझे लगता है कि ऐसी कहावत झूठी कहावत है। मैंने तो इनको अपने पिता दाखिल समझा और इनकी सेवा की। इन्होंने सेवा शुरू की तो मैंने इनको सहयोग दिया। एक सुपरिटेंडेंट नाते बहुत से काम मैंने इनके किए। इन्होंने जो मुझसे चाहा, जो मुझे कहा, मैंने किया। जो सामान ख़रीदा गया वो सामान मैंने ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि मुझे इसकी समझ में नहीं है कि गिट्टी क्या होती है, बालू क्या होता है। मैंने, सतपाल सिंह जी हैं निष्काम सेवा वाले, वो इसके मामले में उनको समझ है। मैंने इनको उनसे मिला दिया और उनके द्वारा ही 100 फीट गिट्टी खरीदी गई, 100 फीट स्क्वायर फीट गिट्टी खरीदी गई, जिसका 10,500 1,05,000 रुपया उसका बिल बनकर आया। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, इसको थोड़ा कम करवा दो, तो उसको 95,000 करके कहा गया। मैंने इनको कहा कि आप डॉक्टर संतोष सिंह जी को आगरे में बोला कि ये उसका अकाउंट नंबर है, आप उसके अकाउंट में डाल दीजिए। इन्होंने पैसे अकाउंट में डाल दिए और बाकी जो भी पैसा इन्होंने मुझसे लिया या जो मैंने दिया, एक संगत होने के नाते और एक मैं सुपरिटेंडेंट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता था कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन इन्होंने जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैंने सबके सामने और अपने सारे प्रबंधकों से, प्रधान साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब से, सबसे कहा है। बालू भी पहले सरकार हम लोग को देती थी बिना पैसे के, लेकिन उसके भी 10-20 हज़ार रुपये किराया और वो सब तो लगता ही था। इधर सरकार की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम तो बदल नहीं सकते। अगर मैंने कहा था तो ये बहुत पहले की बात है। 2017 में सरकार ने हम लोगों को बालू फ्री में दिया था,
तो उससे ये सेवा जो इतनी हुई थी, सारी सेवा हुई थी। अब सरकार की नीति बदल गई, उन्होंने नहीं दिया तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। और बालू भी मैंने नहीं ख़रीदा, बालू भी सतपाल सिंह ने ही ख़रीदा और उन्होंने ही उसकी पेमेंट की। और बाकी रह गया, अगर हाँ इनका एक भी पैसा जो इन्होंने मुझे दिया हो या मैंने इनका कोई पैसे का गबन किया हो या इनका पैसा रख लिया हो, ये साबित कर दें। साँच को वाँच की क्या ज़रूरत है, ये जिस दिन साबित कर देंगे उस दिन मैं कह दूंगा कि हाँ भाई मैं चोर हूँ। ये कह रहे हैं कि 2-2 बार 50-50 हजार का चेक, फिर उस समय की बात है जब ये शुरू में आए थे, इनके पास कैश नहीं था। इन्होंने कहा मुझे कुछ पैसे कैश चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं कहाँ से कैश दे सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके नाम से 2 चेक काट देता हूँ, आप मुझे पैसे मंगाकर बैंक से दे दो। वो इन्होंने मुझे ज़रूर दिया और मैंने वो पैसे इनको मंगाकर मुझे कहा, मैंने वहाँ पैसा दिया है। आज की डेट में इनका अगर कोई भी पैसा मेरी तरफ निकलता है या कुछ है, चेक भी लेने की मंशा ये थी कि ये इतने पैसे लगा रहे थे संगत के लिए, इतने बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, तो सुपरिटेंडेंट होने के नाते मुझे भी प्रधान जी, पिछले सरदार अवतार सिंह जी हित ने कहा था, सब ने कहा था, चरणजीत सिंह जी ने भी कहा था, इकबाल सिंह जी बॉम्बे वाले ने भी कहा था कि ये यहाँ अकेले हैं, इनके साथ मिलके इनकी मदद करके इनकी सेवा करनी है। मैंने तो सेवा समझ के की है। आज लेकिन जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, गुरु साहब बैठे हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए और ये गुरु साहब ज़रूर करेंगे। मुझे अपने गुरु साहब पे पूरा भरोसा है। जो भी आरोप ये लगा रहे हैं तो गलत है, एकदम गलत है। अगर जिस दिन ये साबित कर देंगे उसी समय मैं यहाँ से 1 सेकंड भी नहीं ठहरूंगा। और बाकी रह गया रिटायरमेंट की बात, तो मुझे आज तक रिटायर नहीं किया गया है। अनाउंसमेंट हुआ था, जो पैसे मुझे दिए गए थे 5 लाख रुपया, वो मेरा पीएफ अकाउंट का पैसा था, जो कि मेरा 15 साल तक एक भी पैसा पीएफ में नहीं कटता था। और वो पैसा प्रधान जी ने मुझे सबके बीच में बैठ कर दिया था, उन्होंने कोई चोरी से नहीं दिया था। और उसी समय उन्होंने मेरी 2 साल के लिए सर्विस को एक्सटेंशन दिया था। और सारी बातें भरवली हैं। अगर कोई रिटायरमेंट का लेटर है मेरा तो मुझे दिखाया जाए। यहाँ 78 साल 80 साल के लोग सेवा कर रहे हैं, मेरी उम्र भी 65 साल है और ये मुझे रिटायर कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई और कोई सर्विस लॉ नहीं है हमारा, कोई हमारा रूल्स नहीं है। 70-75 साल के लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो मैं ठीक है, मैं हट दूँगा। अगर मैं लायक हूँ तो मुझे सेवा का मौका दिया जाए। सुपरिटेंडेंट दलजीत सिंह जी ने अपनी बात को रखे हैं और जो भी बात कहे हैं डॉक्टर संतोष सिंह ने बिल्कुल बेबुनियाद कहे हैं। जो भी आरोप लगा है वो गलत लगा है, ये उनका कहना है। जैसे ही डॉक्टर संतोष सिंह से जब मैंने बात की है तो वो अपना सबूत रखे हुए हैं तमाम तरह के बैंक डिटेल के साथ में कि मैंने यहाँ मैंने चेक दिया है, चेक नंबर है, उनके अकाउंट नंबर है। अब गुरुजी ही देख रहे हैं कौन गलत है कौन सही है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस गुरु के स्थान पर इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।